जय माता दी। दिव्यता एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ चंद्रमा के राशि गोचर के बारे में डिस्कस करूंगा। चंद्रमा 2.25 दिन में अपने राशि गोचर कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपने अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रांजिट के रिजल्ट्स देते हैं। जिस भी पोजीशन में चंद्रदेव हमारी कुंडली में बैठे होते हैं उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स चंद्रदेव हमें देना स्टार्ट कर देते हैं। चंद्रमा 22 जनवरी को अपनी राशि बदल रहे हैं, वहाँ पर वो 24 जनवरी तक रहने वाले हैं कि चंद्रदेव 22 तारीख को सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर वो 2.25 दिन के लिए रहेंगे, यानी कि 24 तारीख तक चंद्रदेव वहीं पर रहेंगे, अपने कन्या राशि के हिसाब से ही रिजल्ट्स देंगे। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि चंद्रदेव हमारी कुंडली में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रदेव हमारी कुंडली में हमारी मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मदर से हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, साथ ही साथ हमारा कैश इनफ्लो कैसा रहेगा, हमारे प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, इन चीज़ों को चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में वाटर लेवल कितना अच्छा है या कितना लो रहता है, उस चीज़ को भी चंद्रदेव ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रिडिक्शंस दूँ आपकी राशि के बारे में, वो सभी आपकी चंद्र राशि पर आधारित होंगी। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ना पता हो तो आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। मेष राशि में चंद्रदेव छठे घर में जा रहे हैं, जहाँ पर चंद्रदेव यहाँ पर आपको कफ से रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं। सो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा कि कफ और वायरल आपको हो सकता है। बाकी आप अपने ऑफिस में और अपनी सर्विस पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के लिए, चाहे आप बिजनेस में हो या आप जॉब करते हो, ये दोनों ही सेक्टर्स के लिए मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। बट आप किसी से आर्ग्यू मत करिएगा किसी भी एक छोटी मोटी बात को लेकर, या कोई इशू क्रिएट हो और वहाँ पर आप सोचे कि मैं अपनी सलाह दूँ और साथ ही साथ मेरा नाम भी हो जाए, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर वो चीज़ आपके ऊपर ही बैकफायर करेगी। हो सकता है कि आपको ही वहाँ पर डांट पड़ जाए या कुछ ऐसा हो, तो आप थोड़ा बच के चलिएगा। किसी को ज़्यादा सलाह देनी नहीं है आपने। ओवर टाइम वर्क करते हुए आप दिख रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ एंजॉय करते दिख रहे हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप वहाँ पर भी फ्लरिश करते हुए ही दिख रहे हैं। बट इतनी सारी अच्छी चीज़ों के बीच में आप हंसी मजाक भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। बट किसी को हंसी मजाक करते हुए आपने कॉर्नर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉर्नर करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा आपके सामने, चाहे वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट ना भी करे, बट बाद में वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत में इश्यूज आ रहे हैं, आपको कफ की दिक्कत हो रही है, आपको सर्दी लग गई है, वायरल होने के चांसेस आपके बन रहे हैं, सो आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पर किसी को नीड हो, कोई अपनी दवाई खुद ना ले सक रहा हो, आप वहाँ पर उनको फ्री में डोनेट करिए मेडिसिन, या किसी एनजीओ में आप डोनेट करिए मेडिसिन, जिससे कि चंद्रदेव अगर कोई अपना ये बुरा रिजल्ट ला भी रहे हैं तो वो अपने इस रिजल्ट को कम कर सकें। सो थोड़ा सा आप बस इस चीज़ के लिए बच के चलिएगा कि आपको कोई सर्दी जुकाम जैसी चीज़ ना लगे। तो बात करना चाहूँगा अब मैं आपके सामने वृषभ राशि की। 5वें घर में आपके यहाँ पे चंद्रमा देखे जा रहे हैं। सो आप फील करेंगे कि आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं, साथ ही साथ आप अपने घर पे हैं, चाहे फिर भी आप घर से भी काम करना चाहते हैं, आपका ऑफ हो, तब भी आप चाहेंगे कि मेरे को कोई बात नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट हो जो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, आप उसके लिए भी ट्राई करेंगे। साथ ही साथ आपका काम भी चलता रहेगा। एंजॉयमेंट पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने काम पर इस टाइम सीरियस होकर के ध्यान दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का जैसे आपको ख्याल रखना होगा वो ये रहेंगी कि आपको अपना खाना ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना या तामसिक चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि इनकी वजह से आपको इशू हो सकता है और ये इशू आपको सर दर्द देगा। आप इस टाइम पीरियड पर ओवर पोजेसिव होते हुए दिख रहे हैं, सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा ओवर पोजेसिव आपको नहीं होना है चीज़ों के रिगार्डिंग या अपने लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग। आपको मेन जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि खाना बनाते हुए या किचन में काम करते हुए आपको अपने हाथों का ख्याल रखना है। नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको अटेंटिव होकर के चलना पड़ेगा ये 2 दिन में। राशियों में अब मैं अगली राशि की बात करूंगा, मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये 2 दिन का ट्रांजिट चंद्रदेव का कैसा आएगा और चंद्रदेव कैसे रिजल्ट्स आप सभी को देने वाले हैं, जेमिनी राशि के लोगों को। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं लेना है।
अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री करिए। आप काफ़ी इंडल्ज हो रहे हैं वर्किंग एक्टिविटीज़ में, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, बट अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से हो सकता है थोड़े इश्यूज आएँ, तो अपनी आइज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू इस टाइम पीरियड पे चल रहा है तो आपका वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बस आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है या आप अभिषेक करिए भगवान का, सो आपके लिए वो फेवर में ही आएगा, आपके रिजल्ट जो भी होगा। डिस्प्यूट हो सकते हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने किसी भी एल्डर सिबलिंग से, बड़े भाई बहन से, थोड़ी बहसबाजी या ऐसा कुछ हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। किसी भी तरीके के कंपटीशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मोटिवेटेड तो खैर आप मुझे लग ही रहे हैं, और आपको कंपटीशन से इतनी दिक्कत होनी भी नहीं। आप खुद से ही अपने दिमाग में अगर किसी चीज़ को बना के चलें कि मैं कंपटीशन करूं खुद से ही, सो वो चीज़ आपको थोड़ा तंग कर सकती है, क्योंकि आप अपने ही अंदर काफ़ी बिजी रहेंगे इस चीज़ की वजह से। चंद्रमा की, अब मैं खुद की राशि की बात करूंगा, कर्क राशि की। आप अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। कोशिश करिए कि आप इम्पेशेंट ना हो चीज़ों के रिगार्डिंग, ज़्यादा जल्दबाजी आप ना मचाएं। आपको पेपर वर्क से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर वर्क अगर आपको टेंशन दे रहा है या आपको ऑफिस की टेंशन हो रही है ज़्यादा, सो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ दीजिए उस चीज़ से। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी में इतना ज़्यादा मन लगेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको या तो काफ़ी ज़्यादा आलस दे देंगे, वरना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स देंगे कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ करना चाहेंगे और थोड़ी देर बाद आपका मन होगा कि ये चीज़ को छोड़कर मैं कोई और चीज़ पे ध्यान दूँ। आपको ये 2 दिन के गोचर पीरियड पे चींटियों को आटा डालिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो जो आपके भटकाव चल रहा है दिमाग में, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके मदर और फादर की हेल्थ की मैं बात करूँ, सो इनकी हेल्थ भी ठीक दिख रही है, बट आप अपने मदर के पेट से रिलेटेड थोड़े इश्यूज का ध्यान रखिएगा। वहाँ अगर लॉन्ग जर्नी की हम बात करें, सो आप लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बिजनेस के रिगार्डिंग आपकी कोई ट्रिप भी अच्छी लग सकती है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए गोचर दूसरे भाव में होने वाला है, जहाँ पर चंद्रदेव यहाँ पर आपके लिक्विड मनी का इनफ्लो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके मदर और फादर। आप उनका आशीर्वाद लेकर ही कोई भी नया काम शुरू करें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के लिए सोच भी रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, सो आपके लिए टाइम पीरियड उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छा चलेगा। आपको किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये रहेंगी कि आपको अपनी मदर के हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नसों से रिलेटेड आपकी मदर को कोई दिक्कत हो सकती है ये 2 दिन में ना, या बॉडी शिवरिंग होना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कमिटमेंट देने से पहले अटेंटिव रहिए और अपनी बात पर बने रहिए। अपनी बात को चेंज ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपको दिक्कत में डाल सकती है। साथ ही साथ आप ड्राइव करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और मछलियों को खाना डालिए। कोई अगर आपको ऐसा इंसान मिले जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, आप वो चीज़ ज़रूर करिएगा। वहाँ पर आपकी एनर्जी निकल जाएगी। साथ ही साथ आपके साथ आगे के लिए भी वो चीज़ सपोर्टिव रहेगी। सो आप ये 2 छोटे से उपाय कर लीजिएगा। मछलियों को खाना ज़रूर डालिएगा। अगर आपसे ये 2 दिन में कोई आपसे हेल्प मांगना है, आप उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं, तो यहाँ पर कन्या राशि में ही चंद्रदेव का ये गोचर होने वाला है। सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी आप लोग कन्या राशि के हैं, आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। आपके बहुत मूड स्विंग्स होंगे इस टाइम पीरियड पे। आप डबल माइंडेड रहेंगे अपने डिसीजंस को लेकर के, क्योंकि टाइम आपके फेवर में ही है, बट आप थोड़े से चंचल हो रहे हैं दिमाग से कि आप ये नहीं सोच पा रहे कि एक ठोस डिसीजन पे जहाँ आप नहीं अटक पा रहे, आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो और आप ये 2-3 दिन ऐसे ही लटका के इसको निकाल दें। हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा मसालेदार खाना आप अभी मत खाइएगा, आपको पेट की दिक्कत आ सकती है उससे। आपको कोई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के रिगार्डिंग, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन के रिगार्डिंग मिल सकती है जो कि आपको फ़ायदा ही देगी। बट आपको उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लेकर के चलना है। अगर आप उसके लिए भी इम्पेशेंट होंगे
तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, ना ही आप उस चीज़ से कोई गेन ले पाओगे। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप उपाय के तौर पे गाय को पालक खिलाइए, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा उपाय रहेगा। साथ ही साथ आपके अगर कोई इशू भी आना हो, कोई दिक्कत भी हो, वो भी आपकी नहीं आएगी, टल जाएगी। तुला राशि के लोगों के लिए ये कैसा रहेगा गोचर? तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लिक्विड मनी अगर आपने रखी हुई है, अपने पास कैश रखा हुआ, अगर आप उसी मनी को डोनेट करते हैं तो आपके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आप किसी एनजीओ में या जो बच्चों से रिलेटेड हो, आप वहाँ पर दान करिए। खाने पीने की चीज़ें जितनी आप हो सके दान करिए, या किसी कहीं पर किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई नीड में हो, आप वहाँ पर दवाइयाँ दान करिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा उपाय रहेगा। तुला राशि के लोगों को काम के सिलसिले में कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है, और अगर आप हार्ट पेशेंट है तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये गोचर कोई इतना अच्छा है नहीं तुला राशि के। सो अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम पे दवाई लीजिए, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ज़्यादा गुस्से में आपको नहीं आना, ज़्यादा गुस्से में आपको नहीं आना। साथ आप रिपीटेटिव जो टेंशन ले रहे हैं कि मेरे को अपना काम बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए, आप उस चीज़ को इतना मत ओवरथिंक करिए, क्योंकि आपका यही काम, आप जिस भी काम में हो वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। बट अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है या कोई काम नहीं है, उसके लिए भी आपका योग बन रहा है। आपको जॉब मिलने के चांसेस है, कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ केसर और हल्दी का तिलक लगाइए आप अपने माथे पर। आपके लिए ये 2 दिन का गोचर पीरियड अच्छा रहेगा, ट्रांजिट आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए गोचर 11वें स्थान पे होने वाला है। इनकम आएगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। आपके हो सकता है कोई अगर आपका काम रुका हुआ हो या आपका कोई पेमेंट अटकी हुई है, वो भी आपके निकलने के चांसेस है, आपकी पेमेंट आ सकती है। साथ ही साथ आप रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। लवर्स के लिए अच्छा टाइम है ये। आप बस खाने का अपने ध्यान रखिएगा कि आप हेल्दी खाएं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें ना खाएं या ज़्यादा बाहर का एज सच ऑयली चीज़ें ना खाएं, वो आपको दिक्कत दे सकती हैं। स्टडी में मन लगेगा स्टूडेंट्स का, उनके लिए ये फेवरेबल है गोचर। अपने आप को आपने कफ और कोल्ड की चीज़ों से, कोल्ड से थोड़ा बचा करके रखना है, ठंडे से थोड़ा बचिएगा। कुत्तों को रोटी डालिए, इससे आपका जो, अगर आपकी थोड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है कि या आपके काम अटक रहे हैं या आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई दिक्कत आ रही है, इससे आप उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताऊँ तो धनु राशि के लिए गोचर पीरियड कैसा रहेगा। यहाँ पर चंद्रदेव आपकी कुंडली में 10वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं। तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान दे करके चलना है वो ये रहेंगी कि आपको हम्बल रहना है। कहीं पर भी आपको अपने ऊपर होने का और किसी और के नीचे होने का या घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी कोई पेमेंट अटकी हुई है कहीं पर पेपर वर्क के इशू की वजह से किसी तरीके के, सो वो आपकी पेमेंट भी क्लियर होने के चांसेस हैं। आपके कोई ड्यूज रह रहे हैं कहीं से, तो वो आपको मिलेंगे। वीकडेज में आपके पास वो आते हुए दिख रहे हैं। उस चीज़ के लिए आप इम्पेशेंट मत होइएगा। ट्रैवलिंग करना, लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए पॉसिबल है। हो सकता है आपको कहीं दूर जाना पड़े किसी काम से। साथ ही साथ हेल्दी खाना खाइए। ईगो क्लैशेस आ सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत देख करके रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके के आप रिसोर्सेज को वेस्ट मत करिए, खाना वेस्ट मत करिए, और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए। आपके लिए गोचर पीरियड फेवरेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मकर राशि के लिए गोचर 9वें भाव में होने वाला है, तो सब मकर राशि के लोगों के लिए सूटेबल टाइम है यहाँ पर। बट आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब किसी की कोई भी काम अपनी मर्जी से अकेले आप मत करिए। आप सलाह ज़रूर लीजिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, या कोई आपको अगर मेजर डिसीजन लेना है तो आप किसी और से सलाह एक बारी ज़रूर करिएगा। अगर आपके इनकम सोर्सेज आजकल ठीक नहीं चल रहे, आपको आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, साथ ही साथ इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे आपकी करी हुई मेहनत के, तो आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर में मिश्री देकर आना शुरू करिए। मंदिर आप डेली जाना शुरू करें, वहाँ पर मीठा रख के आएँ भगवान के सामने। इससे आपके रिलीजियस प्लेस पर जहाँ भी जाएं आप मीठा ज़रूर लेकर के जाएं, वहाँ पर भगवान के सामने मीठा ज़रूर रखें। इससे आपके काम चलने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ टाइम आपके फेवर में आएगा। जो आपकी चीज़ें रुक रही हैं या आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी काम नहीं हो रहे, ये चीज़ें भी कम होंगी। आपको इन चीज़ों के इफ़ेक्ट भी कम होते हुए दिखेंगे।
ये कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव का ये गोचर 8वें भाव में होने वाला है। तो यहाँ पर कई बार चंद्रदेव ठंड से होने वाले रोग दे देते हैं, जैसे कि फीवर या कफ दे देते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच के चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप अपने माइंड में काफ़ी चीज़ें चला रहे हैं एक के बाद एक, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर से बदलनी पड़ेंगी। जो चीज़ें छूट चुकी हैं उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। उन चीज़ों को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा। किसी पे भी ट्रस्ट इतनी जल्दी आप मत करिएगा। आप किसी से अपनी कोई बात शेयर करें और वो इंसान आपकी बात कहीं और भी बोल सकता है बिना बात के आपका कोई दुश्मन खड़ा हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा किसी से अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर नहीं करनी है। अपनी मदर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। काले चने किसी एनजीओ में या किसी लेबर को, अगर आप चने नहीं ले जा सकते तो आप चाय ज़रूर पिलाइए, जिसको भी पिला सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, आपको बीमार होने से बचाएगा उपाय। साथ ही साथ जो आपके काम पर और खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ रखे हैं, ये उन चीज़ों को कम करने के लिए भी है। मीन राशि के लिए अगर मैं बात करूँ तो 7वें भाव में चंद्रदेव का ये गोचर होगा आपके लिए। तो आपके भी मूड स्विंग्स आएंगे कि इस टाइम पीरियड पे सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, बट आप अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेटेड या अपने आप को कम आंकने की गलती कर रहे हैं। ये चीज़ आप मत करिएगा। जितना हो सके मोटिवेटेड रहिए। रिलेशनशिप्स में लड़ाई हो सकती है या ब्रेकअप हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टडी करने में दिक्कत आएगी, पढ़ाई में मन इतनी जल्दी नहीं लगेगा। आपके पार्टनर को टेंशन हो सकती है या उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि वो भी किसी एक डिसीजन पर ना पहुंच पा रहे हो। सो आपको जो मेन चीज़ करनी है वो ये रहेगी कि आपको शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना है। शिव जी के ऊपर जितना आप दूध चढ़ाएंगे तो आपकी जो लाइफ में ये टेंशन्स हैं, ये चीज़ें आपको दिक्कत देना ख़त्म कर देंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं उन सबको पढ़ के ये जान सकूं कि आप प्रिडिक्शंस के लिए कितने सपोर्टिव हो रहे हैं। साथ ही साथ आप किन चीज़ों पे या किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको कैसे सॉल्यूशंस चाहिए आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके साथ उन चीज़ों से रिगार्डिंग ही वीडियोस शेयर करूंगा, ताकि आपको भी रिलीफ मिल सके जो मेरी वीडियोस डेली देख रहे हैं। तो मैं अपनी एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप सभी के साथ मैं ग्रहों के अच्छे या बुरे सारे तरीके के रिजल्ट्स आप सबके साथ शेयर कर सकूं और आपको उनकी रेमेडीज़ बता सकूं।